बोले बाल मात की आज भवाल माता स्थान पर ललितपुर से राजेंद्र कुड़िया हमारी बातचीत होगी संत श्री 1008 कुशल गिरी जी महाराज से। आज आपका यहाँ पधारना हुआ दर्शन के लिए माता जी की। नवरात्रा के अंदर मुझे आना था, लेकिन हमारी कथा चल रही थी चुंटीसा गांव के अंदर। एक दूसरा माली समाज का सामूहिक विवाह था, उस कार्य में लगे हुए थे, इसलिए माता जी के 2 दिन लेट हो गए। सबसे पहले मैं माँ भगवती से क्षमा चाहूँगा। और यहाँ इसलिए धूप लगी, पूरे विश्व में शांति हो, नागौर जिले में किसानों की अच्छा फसल हो और सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, इस उद्देश्य से माता जी के यहाँ धूप लगाई गई। और माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि इन 9 दिनों में किसी भक्तों के यहाँ आना आपके दरबार में नहीं हुआ है तो अगर 1-2 दिन लेट आते हैं उन पर भी कृपा करें, क्योंकि नवरात्रा का विशेष महत्व होता है। मैं महामंडलेश्वर होने के नाते समस्त भक्तों को और जो कामधेनु सैनिक भी आए हुए हैं, इनसे भी मैं यही आग्रह करूंगा कि आप जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। बहन बेटियों से मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे घरों के अंदर पहली रोटी गाय की बनती थी उसे बनाएं, घर में आनंद रहेगा, गौ माता की कृपा रहेगी। गौ सेवा के क्षेत्र सैकड़ों हैं, अगर बीमार गाय है नज़दीक गौशाला में भिजवाएँ। जहाँ कहीं भी लावारिस गायों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, अपने स्थान पर एक पानी की कुंडी रख करके अगर 4 बाल्टी भी डालते हैं तो इन भीषण गर्मी के अंदर जो गायों की और अन्य मूक पशुओं की, प्राणी मात्र की प्यास बुझाता है, उसको 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ऐसा महाभारत में आया हुआ है। जलदान महादान है, गोदान महादान है, और अन्न का भी आप दान करें। अगर भूखा व्यक्ति भी आ जाए घर पर, हाथ उतर नहीं दें और उसे कुछ अन्न देकर के, कुछ भोजन देकर के विदा करें। अन्नदान महादान बताया गया है। अगर एक व्यक्ति घर से अगर भूखा चला जाता है तो वह अपने पुण्य कर्म साथ ले जाता है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से गायें अगर कटने के लिए जा रही है, कामधेनु सैनिकों से निवेदन, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के उन्हें छुड़ाने का प्रयास करें। गाय बीमार है, अगर आपके पास में किराया नहीं है, आप नागौर भिजवाएं, वहाँ पर जोधपुर भिजवाएं, गौ चिकित्सालय के अंदर आपको किराया भी दिया जाएगा। जैसी भी स्थिति के अंदर गाय, और अभी कुछ दिनों में ऐसा समय आने वाला है जो गर्मी के अंदर मतलब क्या है, पानी कम होता जा रहा है, वैसे वैसे मतलब क्या तालाब के अंदर गाय इत्यादि कमज़ोर गायें, खेतों में घास फूस नहीं है, वो कीचड़ के अंदर उतरती है और पानी पीने के लिए उतरती है। उस दौरान वो कीचड़ में पैर फंस जाती है, शरीर में शक्ति नहीं होने से वह गाय वहीं पड़ी रहती है। तो ऐसे भी तालाबों के अंदर फंसी हुई गाय है, तो आसपास के पोखर है, तालाब है और कुछ नाडी है, उनके अंदर भी मतलब क्या है, गायों की देखभाल करें जाकर के। और बारिश के समय भी ये समस्या आएगी। अगर ऐसी स्थिति में गायों को अगर आप कीचड़ से निकालते हैं और उनकी सुध लेते हैं, पानी पिलाते हैं, पैरों की मालिश करते हैं, चारा डालते हैं, उस व्यक्ति ने जीवन में कितने भी पाप किए हैं वह पाप नष्ट होकर के उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि शास्त्रों में गौ महिमा का महाभारत में बहुत बड़ा वर्णन बताया गया है। यही मेरा संदेश है। और घरों के अंदर युवाओं से निवेदन करूंगा, जो आप सेविंग बना करके जो ब्लेड है और कोई आलपिन है उसे कचरा पात्र में नहीं डालें। महिलाओं से निवेदन, साड़ी पिन है, कांच की चूड़ियाँ हैं, उन्हें एक अलग कचरा पात्र में डालें और एक अलग कचरा पात्र के अंदर जो फ्रूट है, सब्जी के छिलके, उन्हें अलग डालें। कई बार क्या है, महिलाएं सब्जी के फल फ्रूट के बची हुई रोटी के अंदर भी वो चीज़ें डाल देने से गाय खाती है और उनके गले में फंस जाती है, पेट में चली जाती है। तो हम एक ऑपरेशन करते हैं तो वो उस प्लास्टिक के साथ में किले भी आती है, कांच की चूड़ी भी आती है, शेविंग कराने वाली ब्लेड भी आती है। तो एक दर्दनाक मृत्यु का मतलब क्या अभिशाप आप गाय का न लें, इसलिए ये चीज़ें नहीं डालें। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, उसके बजाय कागज़ की थैलियों का उपयोग करें। यही कहना चाहूँगा।
जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज की एक आजकल घटना घटित हुई जो आपकी कामधेनु सेना आनंदपुर थाना सेक्टर में काम कर रही है, बड़ी सक्रिय काम कर रही है, विस्फोट मामले सामने आ रहा है। विस्फोटक का जो समय समय पर हमारे और भी अन्य जगहों से आता है, ये उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो विस्फोटक खाने की चीज़ में एक गोला बना करके उसमें वो विस्फोटक सामग्री डाल दी जाती है। अब उसकी जगह चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे अन्य पशु हो, जो ही उसको दांतों के बीच में चबाएंगे और वो विस्फोट होगा और गाय का जवाड़ा पूरी तरह से तरीके से होगा, चमड़ी लटकेगी, नसें फटेगी और वह गाय ज़्यादा दिन तक ऐसी भयानक स्थिति में जो गाय है हमारे नागौर आती है तो वो 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन तक ही जीवित रहती है, क्योंकि उसका खाने का आधार समाप्त हो चुका होता है। हम उन्हें केवल नाल से ही दूध पिलाते हैं, ग्लूकोज के ऊपर रखते हैं। ऐसी गाय आप कभी भी दें, उसकी मृत्यु निश्चित है और उस गो हत्या का पाप नहीं लें। ऐसे कसाई तत्व, ऐसे असामाजिक तत्वों से मैं निवेदन करूंगा कि ऊपर भी एक कोर्ट है, उस कोर्ट से बचें। और कामधेनु सैनिकों से, जागरूक गो भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी समय समय पर अगर स्थिति आती है, आप ज्ञापन लगाएं, कड़ी कार्रवाई की मांग करें और हमें भी सूचना करें। हमारे से जितना प्रयास होगा उन पर कठोर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्वों को अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा तो वह दोबारा इस प्रकार की तुच्छ और घिनौनी हरकत करेंगे। आपके सर नागौर गौशाला में कितने कर्मचारी की संख्या है, चिकित्सा है? वर्तमान के अंदर वहाँ पर 2500 गौवंश भर्ती है नागौर और जोधपुर के अंदर, और एक दिन में 80 और 100 के बीच में एक्सीडेंट गायें आती है और 6 राज्य से घरेलू गायें बीमार आती है। 800 गौशालाओं से भी बीमार गायें आती है। 5000 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार करेंगे। अब तक 1470 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार कर चुके हैं। गत 14 वर्षों में 100 कंपाउंडर वर्तमान के अंदर प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आपने पूछा कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, नागौर और जोधपुर 3 पारियों में 400 कर्मचारी काम करते हैं। हॉस्पिटल की तरह है, 8-8 घंटे की ड्यूटी है। तो इस प्रकार से रात को भी अगर गायें आती है उनका भी ऑपरेशन होगा, इलाज होगा। तो इस प्रकार से तीनों पारियों में दोनों जगहों पर 400 कर्मचारी हैं जो माता पिता की भांति आत्मीय भाव से वह सेवा करते हैं। स्वामी कुशल गिरी जी।